जी सर। आज बड़ी देर के बाद ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद आपसे मिलने का मौका मिला। देखिए 5 अगस्त 2019 ये बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था, जिस दिन होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में अनाउंस किया कि हम 370 तोड़ रहे हैं, 35 से तोड़ रहे हैं। और जो बाकी स्पीच में उन्होंने कहा, 2 बातों पर उनका फोकस था कि क्योंकि कश्मीर में अलगाववाद बढ़ चुका है, क्योंकि कश्मीर में जिहाद चल रहा है, कश्मीर में टेररिज्म है, और दूसरा जो जम्मू कश्मीर की सरकारें रहीं, जहाँ सरकार उस समय की थी, वो जम्मू और लद्दाख के साथ ज्यादती करती है। यही 2 मेन पॉइंट जो थे उन्होंने हाईलाइट किए थे। 35 से भी तोड़ा, 370 भी तोड़ा। लद्दाख उसको जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया। वहाँ के जो लोग थे बुद्धिस्ट, उनकी डिमांड को ही माना, यूटी का स्टेटस दिया। और ये वो लोग थे जो पहले ये नारा देते थे कि अगर दिल्ली ने हमारी बात नहीं मानी, दिल्ली ने हमें यूटी नहीं दिया, जब नेफा टाइप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दी, तो हम तिब्बत चले जाएंगे। जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया, तो उनका नारा था, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, हम चाइना चले जाएंगे। और ये किसने कहा? जो आम आदमी नहीं था, वहाँ की रानी पार्वती, जो थुप्सान शिवैंग की सास। तो ये लद्दाख का पोस्टर था। तो लद्दाख को अलग कर दिया, उनकी डिमांड भी मान ली। लेकिन जम्मू, जिसने लगातार सफ़र किया, जिसने लगातार नेशन का साथ दिया, जो लगातार भारत माता की जय करते रहे, वहाँ के लोग, उनको फिर कश्मीर के साथ ही जोड़ कर रखा। सिर्फ यही नहीं, जम्मू का भी यूटी का स्टेटस। जो शरारत होती थी, जो इंडिया के खिलाफ कैंपेन होती थी, जो इंडिया के खिलाफ नारे लगते थे, वो तो कश्मीर के लोग लगाते थे। जो हिंदुस्तान को सबवर्ट करते थे असेंबली में और असेंबली के बाहर, जिनके हाथ में सत्ता थी, शरारत वो करते थे। हमने तो लगातार दिल्ली का साथ दिया। हमने तो कहा 370 तोड़ो, हमने कहा 35 से तोड़ो। हमने लगातार ये कहा कि जम्मू को पूरी तरह से उसका विलेज जो है वो भारत के साथ करो। और हमने इसके लिए लगातार कुर्बानियाँ भी दी। 1952-53 आपको याद होगा कि तब 2 डज़न लोग हमारे मारे गए थे। हम उसकी बात ही नहीं करते। 1998 जब जम्मू स्टूडेंट एजिटेशन हुई, जिसकी वजह से जहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, वो 1998 जब पहली बार जम्मू में 21 दिन बंद हुआ था। और फिर 2008 वो भी आपने देखा कि जम्मू ने एजिटेशन लड़ी, जम्मू ने दिल्ली का साथ दिया, जम्मू ने नेशन का साथ दिया, और जहाँ की जो सरकार थी आज़ाद की, वो भी चली गई। तो बनता क्या था? जो बीजेपी की पॉलिसी थी वो ऐसी होनी चाहिए थी कि जैसे उन्होंने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया, वैसे ही जम्मू को जो है कश्मीर से अलग करते। ऐसा किया नहीं। जम्मू के खिलाफ साजिश हुई, जम्मू के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई। इसके मैं बड़े सबूत दे सकता हूं कि पिछले 4 साल से जो कुछ भी हुआ वो कश्मीर को ध्यान में रखते ही हुआ। जम्मू के लोगों की पोजीशन आज भी वही है जो 370 टूटने के पहले थी। आज भी जम्मू के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, आज भी जम्मू में डेवलपमेंट नहीं होती है, आज भी जम्मू पानी के लिए जो है तरस रहा है, आज भी जम्मू में बिजली जो है वो नहीं होती है। और आज भी आप देखते हो, जब आप चलते हो ये उधमपुर के आगे, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि सड़कें नहीं हैं। कश्मीर में सड़कें ही सड़कें हैं, लेकिन जम्मू को कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं। तो हमारी सोच ये थी कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में
वो जम्मू की कंट्रीब्यूशन, जम्मू की सैक्रिफाइसेस उनको ध्यान में रखेगी, उनको अप्रिशिएट करेगी और कश्मीर से जम्मू को अलग करके उसे स्टेटहुड का स्टेटस देती और फिर वहाँ पे इलेक्शन कराने की बात करती। ऐसा तो हुआ नहीं। हम लगातार बोलते रहे कि भाई ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है ये नेशन के खिलाफ है, ये जम्मू के खिलाफ है। हम कहते रहे कि 2021 के बाद जो सेंसस होगा उसके बेसिस पर जो है डिलिमिटेशन हो, लेकिन आपने लगातार हमारी बात को जो है ठुकराया और 2011 के बेसिस पर आपने सेंसस किया और रिजल्ट क्या हुआ? आपने को 47 सीटें दी, जम्मू का 43। मीन्स आपने फिर कश्मीर का गलबा जम्मू पर बना रहे, आपने वैसी शरारत की। और अब इलेक्शंस की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे इलेक्शन जल्दी से जल्दी होने चाहिए। भाई इलेक्शन किस लिए होने चाहिए? आप किनको सत्ता देना चाहते हो? आज अगर आप इलेक्शन करवाओगे, कोई भी कुछ बोल ले, कश्मीर में 47 सीटें हैं और वो एक तरह की सीटें हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वहाँ पर एक भी नॉन हिंदू जो है वो नहीं जीत सकता है। वहाँ पर कौन जीतेगा फिर? जिनको आप बोलते हो अनपॉपुलर, गुपकार वाले, वो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, या महबूबा मुफ्ती हो, या दूसरे लोग, बुखारी जैसे लोग, लोन जैसे लोग, जीतेंगे तो वही, क्योंकि वहाँ पर 47 सीटें हैं ही वैसी। तो 90 के हाउस में 47 सीटें बोले जाएंगे तो पावर किसके पास जाएगी? पावर उन्हीं के पास जाएगी जिन्होंने 1947 से लेकर लगातार 2018 तक, 2018 में महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरी थी, 1947 से लेकर 2018 तक ये वही लोग थे जिन्होंने इंडियन स्टेट को सबवर्ट किया, जिन्होंने कश्मीर में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वहाँ का जो हिंदू समाज, सिख समाज, डोगरा समाज जो है वो कश्मीर छोड़ के जम्मू में आ जाए या कहीं बाहर चला जाए। वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान और चाइना के काज को जम्मू कश्मीर में प्रमोट किया, जो ओपनली बोलते हैं पाकिस्तान के साथ बात हो। फारूक ने यहाँ तक बोला कि 370 के हम चाइना की तरफ देखेंगे, और महबूबा क्या बोलती है वो सबको पता है। तो मीन्स आप इलेक्शन करवा के आप सत्ता उनको वापस दे देना चाहते हो जिनकी वजह से आपने 370 तोड़ा, जिनकी वजह से आपने 35A को तोड़ा, जिसकी वजह से आपने जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया। तो हमारा जब मानना है कि अगर आप इलेक्शन करवाओगे, सत्ता उनके पास जाएगी और वो बतला देंगे। वो बोल भी रहे हैं, अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स देख लो, वो चाहे 20 जून की स्टेटमेंट हो, चाहे 4 जुलाई की स्टेटमेंट हो, क्या कहा उन्होंने कहा है हम जिस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं ये सत्ता के लिए नहीं, हम ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये पावर के लिए नहीं, हम ये जो सत्ता लड़ रहे हैं ये बिजली, पानी, सड़क के लिए नहीं। हमारे इलेक्शन के मुद्दे होंगे सेंटिमेंटल, हमारे मुद्दे होंगे इमोटिव, मीन्स डिविसिव। और उन्होंने सीधा कहा है कि हम चाहते हैं टू स्टार्ट विद कि जो स्टेटस जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 तक था, पहले वो बहाल हो, और जब वो बहाल हो जाएगा, वो साथ ही बोलते हैं आप पाकिस्तान के साथ बात करो। साथ ही वो रोज अटैक करते हैं दिल्ली को चाइना के पॉलिसी को लेकर। तो आप उनको होम डिपार्टमेंट दे दोगे, आप उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दोगे, आप उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे दोगे, आप उनको लॉ डिपार्टमेंट दे दोगे, आप उनको फॉरेस्ट भी दे दोगे, और यही 5 डिपार्टमेंट्स हैं। आप मेरी बात को नोट करिए, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके, जिनको मिसयूज़ करके, जिनको एक्सप्लॉइट करके जम्मू कश्मीर की बर्बादी की गई, हिंदुस्तान को लूटा गया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, और जितने भी टेररिस्ट थे, जितने मिलिटेंट थे, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। ये तो अब जब ये 370 गया तो ये लोग जो हैं वो तिहाड़ में गए, उसके पहले कौन पूछ, वो तो VIP थे, और जो जेलें होती थी वो उनके सेफ हाइड आउट्स होते थे, वहाँ पर वहाँ से वो ऑपरेशन करते थे। तो आप वो लोग जिन्होंने कश्मीर से हिंदुओं को निकाल दिया, सिखों को निकाल दिया, डोगरों को निकाल दिया, वो जिन्होंने जम्मू की डेमोग्राफी चेंज कर दी, लद्दाख की डेमोग्राफी चेंज कर दी, और जो ओपनली बोल रहे हैं हम इलेक्शन सत्ता के लिए नहीं लड़ेंगे,
हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, यही बोला उन्होंने कि हम इस बार इलेक्शन जो है वो एक साथ लड़ेंगे और हमारा मुद्दा जो है वो क्या होगा, नॉट पावर बल्कि सेंटीमेंट्स। तो हमारा जो मानना है, अगर आप इलेक्शन करवाओगे 90 में से 47 सीटें उनके पास होंगी और वो एक हैं, उनका नाम भूल जाइए आप कि एनसी, पीडीपी, कांग्रेस ये सब एक हैं, नाम अलग अलग हैं, उनकी सोच जो है वो एक है, उनका मुद्दा जो है वो एक है। वो मुद्दा है जम्मू कश्मीर को पहले ऑटोनॉमी दिलाना और जब वो मिल जाए तो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देना, क्योंकि उनकी जो सोच है कि अगर पाकिस्तान ने जीतना है, चाइना ने जीतना है तो जम्मू कश्मीर को अलग होना होगा। और उनका सपोर्ट बेस क्या है, वो है कश्मीरी लीडरशिप, वो महबूबा हो, वो उमर अब्दुल्ला हो, वो फारूक अब्दुल्ला हो, जितने जो लोग हैं जी हैं उनकी जो वो तो लास्ट हो। तो हम मोदी सरकार हम उनसे कहते हैं आप अपनी पॉलिसी बदलिए। अगर आप इलेक्शन करवाओगे हम ये कहेंगे कि आपने नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी जो नेशन के लिए काम करती है आप उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो हमारी एक ही डिमांड है, आप पहले जम्मू को कश्मीर से अलग करो, फिर इलेक्शन करने की बात करो। जब तक जम्मू अलग स्टेट नहीं बनती तब तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने का मतलब भी कोई नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का मतलब है जम्मू की बर्बादी, नेशन की बर्बादी, जम्मू में डेमोग्राफिक चेंज, जम्मू में फिर वही जो कश्मीर में हालात है जहाँ से भी हिंदू माइग्रेशन जो है वो होगी, फिर वही हालात बनेंगे जो कश्मीर में लगातार दिखते रहे हैं और जो 2018 तक हमने जम्मू में देखे। कि आप एक्चुअली बोल रहे हो, आप ओपनली बोलते हो, जहाँ जहाँ वो लोग बैठेंगे आप उनको उठाओगे नहीं ओपनली। तो मोदी सरकार और कंट्री के होम मिनिस्टर अमित शाह हम उन्हें कहते हैं आप जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को स्टडी करिए, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे से। आप जम्मू को अलग करिए, जम्मू को स्ट्रेंथन करिए, उसी से कश्मीर जिहाद जो है वो डिफीट होगा। और अगर आप इलेक्शन पे इम्पोज करते हो तो फिर जम्मू में एजिटेशन होगी, जम्मू में जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल एक्सप्लोजन्स वो होंगे, जैसे मैंने कहा 52-53 में हुए, 75 में हुए, 69 में, 67 में हुए, पुंछ में 79 में हुए, जम्मू में लगातार 87 में, 2008 में, 1998 में, 2010 में। तो अगर दिल्ली की सरकार चाहती है कि जम्मू में शांति बनी रहे, जम्मू के लोग भड़के नहीं, तो उनके पास एक ही तरीका है, वो है जम्मू को जल्दी से जल्दी इमीडिएटली कश्मीर से अलग करे, उसके बाद जम्मू में इलेक्शन कराने की बात करें। जहाँ तक कश्मीर की बात है, क्योंकि हम सिर्फ जम्मू की बात नहीं करते हैं, हम कश्मीर की बात भी करते हैं, क्योंकि कश्मीर जो है जैसे जम्मू इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है वैसे कश्मीर भी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। कश्मीर में यूटी हो, लेकिन कैसी यूटी, चंडीगढ़ टाइप यूटी, जैसे चंडीगढ़ यूटी है ना वैसी यूटी जो है कश्मीर में रहे। क्योंकि अगर आप दूसरी यूटी बनाते हो दिल्ली वाली या कोई हो, तो फिर पावर उनके पास जाएगी, और पावर उनके पास जाएगी तो वो स्टेट को फिर तोड़ेंगे। तो इसलिए चंडीगढ़ टाइप यूटी इज द ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन कश्मीर। क्योंकि हमने कभी माना नहीं है कश्मीर प्रॉब्लम, हम तो लगातार ये कहते रहे कि प्रॉब्लम कश्मीर में है, प्रॉब्लम इन कश्मीर, एंड द प्रॉब्लम इन कश्मीर इज जिहाद, जिहाद एंड जिहाद। आखिरी बात ये कहते हुए कि हमारी पेशेंस उसको आप टेस्ट मत करिए, डोंट स्टैंड ऑन आवर नर्व्स। हमारी बात नेशनल है, रैशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अगर आप कंट्री के स्टेटों को तोड़ के वहां पर स्टेट्स बना सकते हो, तो जम्मू तो जो बहुत बड़ा एरिया है जहां नेचुरल सोर्सेज हैं, जहां एक पैसा भी दिल्ली को खर्च नहीं करना पड़ेगा, हमारा अपना सेक्रेटेरिएट है, हमारे पास अपने क्वार्टर्स है, हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं, तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखिए, जम्मू को स्टेटहुड दीजिए, या आप अपने आप को तैयार कर लीजिए जम्मू में एक बड़ी एजिटेशन फेस करने के लिए।